नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 54वें एपिसोड में। आज मुझे आप सबको ये बतलाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में डॉक्टर मोनी है। तो डॉक्टर मोनी, आप थोड़ा सा अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर हमारे श्रोताओं को और देखने वालों को दे दें तो बहुत अच्छा होगा। जी जरूर। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर मोनी है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। यहाँ मेरा अपना क्लिनिक है, डॉक्टर मोनीज हेल्थ केयर के नाम से ये एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, जहाँ हम नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी और स्पिरिचुअल हीलिंग के द्वारा लोगों को क्योर करते हैं। हम रूट कॉज से ट्रीट करते हैं और उसी पर आज हम कुछ बात करेंगे, जो भी आप लोग जानना चाहें। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उनका जवाब देने की। आइए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर साहब जब आपसे पहली बार मिला था तो मैं वृद्धाश्रम में मिला था आपसे, शायद आपको याद होगा। और जब आपने उनको थोड़ी देर अपना समय दिया और उसके बाद आपने पूछा कि क्या मैं दोबारा आऊं, आप चाहते हैं कि मैं दोबारा आऊं, तो उनमें से एक भी बुजुर्ग ऐसे नहीं थे जिन्होंने ये कहा हो कि नहीं 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 नहीं। सबने बहुत ही ऊंची आवाज में ये साफ कहा कि आप आइए, बार बार आइए, बल्कि हमें आप एक कैसेट बना के दे दीजिए ताकि हम आधा घंटा जो है ये आपका रील यहाँ चलती रहे और हम इसका रेगुलर फायदा उठाते रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि what is the importance of mother's milk in a body, in a person? देखिए, माँ का दूध एक बच्चे के लिए वरदान की तरह है, और सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, माँ के लिए भी माँ का दूध वरदान की तरह है। क्योंकि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वो इमोशनली कनेक्ट करती है उस बच्चे से, और उसके बहुत सारे अपने अलग लाभ हैं। मैं क्योंकि हीलर भी हूँ तो बहुत सारी बारीकियों को भी समझती हूँ। और अगर हम एज ए डॉक्टर फिजिकल रूप में बात करें तो जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनका IQ लेवल शार्प होता है, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी हुई होती है, क्योंकि माँ के रूप में भगवान ने एक कंप्लीट फूड पैकेज दिया है बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही ईश्वर ने, प्रकृति ने उसके खाने का इंतजाम किया है। माँ के दूध में वो सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, एंजाइम्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो एक बच्चे के ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो जब माँ का दूध बच्चा पीता है तो उसे वो सारा न्यूट्रिशन कंप्लीट एक ही सोर्स से मिल रहा होता है, जो उसकी ग्रोथ में मदद करता है। और ज़रूरी है कि बच्चा कम से कम एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक कंप्लीटली माँ के दूध में रहे। क्यों रहे? क्योंकि उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, जो DHA एंड ARA के नाम से उस माँ के दूध में मौजूद होते हैं। जब बहुत सारी माएँ हैं जिनकी कोई मजबूरी है तो अलग बात है, कोई मेडिकल रीज़न है सीवियर, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल माँ है, मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ कि ये जानकारी उन सभी माँओं के लिए बहुत ज़रूरी है जो नई माँ बनी है या माँ बनने के प्रोसेस में है, या जिनके आगे बेबी होने वाला है। इसको आप ध्यान से सुनिए और जहाँ तक हो सके उन लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो सारा कंप्लीट न्यूट्रिशन बच्चे को देते हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली डे 1 से स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ रही है। माँ के दूध में वो एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो उसके वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाती हैं, स्पेशली IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A को डायरेक्ट माँ के दूध से प्राप्त किया जा सकता है, जो बच्चे को मदद करता है आगे आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए। जो बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं उनमें डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है, ओबेसिटी का खतरा कम हो जाता है, उनको सांस से संबंधित बीमारियां कम होती हैं बड़े होकर। और साथ ही साथ जो बचपन में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बचपन में आपने देखा होगा छोटे बच्चे बार बार लूज मोशंस करते हैं, यदि वो माँ के दूध पे हैं तो वो कम होते हैं, उसमें कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि माँ के दूध में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बच्चे के गट में, उसके इंटेस्टाइन्स में उस गट फ्लोरा को बढ़ाते हैं,
उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। जो बच्चे माँ के दूध पर रहते हैं उन्हें कोलिक पेन्स नहीं होते। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कई बार पेट दर्द की शिकायत करती हुई नई माएँ आती हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, बच्चे को दस्त आ रहे हैं, बच्चे के पेट में दर्द है। उस दर्द को, बच्चे के पेट के उस दर्द को हम लोग कॉलिक पेन के नाम से जानते हैं। जो बच्चे माँ के दूध पर होते हैं, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी इम्यून होता है, ऑलरेडी अच्छे से ग्रो कर रहा होता है, उसमें उस दूध को डाइजेस्ट करने की पूरी पावर होती है, उनके गट फ्लोरा में वो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक एब्सॉर्ब्स हो रहे होते हैं, तो वो अच्छे से काम करता है। उन बच्चों को कॉलिक पेन्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। उनके ब्रेन को, बच्चे का जो एक ब्रेन होता है वो उसमें 60% आप समझ लीजिए फैट होता है, और वो फैट का भरपूर पोषण उसे मिल रहा होता है माँ के दूध से। माँ के दूध में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 भरपूर मात्रा में होता है, बिल्कुल उस राइट प्रोपोर्शन में जो एक बच्चे को ग्रोथ के लिए चाहिए। फॉर्मूला मिल्क में भी लोग आजकल एडिड देने लगे हैं, लेकिन उसमें उतना पोषण, उतना एडिक्वेट मात्रा नहीं होती जो माँ के दूध से मिलती है। फॉर्मूला मिल्क पर तभी जाएं जब आपकी बिल्कुल मजबूरी हो, वरना अगर आप वर्किंग मदर हैं, बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो आजकल काम करती हैं, उनका कहना होता है जी बच्चे को बॉटल फीड पे डाल दिया, फॉर्मूला पे डाल दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है पिलाने का। आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकाल सकते हैं? आप अपने मिल्क को निकाल करके फ्रिज में रख के जा सकते हैं। पीछे से जो भी आपके घर में उस बच्चे को देख रहा है, देख रेख कर रहा है, वो दूध उन्हें पिला सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर पे, या यदि आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ रहे हैं तो 25 डिग्री तक 4-5 घंटे तक दूध खराब नहीं होता। लेकिन यदि आप फ्रिज में 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक उस दूध को रख रहे हैं तो वो 4 दिन तक भी खराब नहीं होता। आप उसे डबल बॉयलर मेथड से हल्का सा वार्म करके बच्चे को पिला सकते हैं। उस तरह से बच्चे तक माँ का दूध पहुँच सकता है। यदि आप चाहें तो आप बिल्कुल उसको पिला सकती हैं, किसी भी फॉर्म में स्टोर करके रख सकती हैं। यदि आप वर्किंग मदर हैं तो इस तरह से मैनेज कर सकती हैं, और यदि आप घर पे ही हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बच्चा जब मांगे, जब भूख लगे तभी उसे पिलाइए, बार बार नहीं पिलाइए। जब वो पूरी तरह से भूखा है, मांग रहा है, तब उसे पिलाइए। फिर उसका देखिए पोषण, फिर उसकी इम्यूनिटी को देखिए, और साथ साथ इसका आपके साथ बहुत अच्छा एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो आपने सुना होगा अभिमन्यु वाली कहानी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है माँ के गर्भ में ही जानी थी। बच्चा जब गर्भ में होता है वो सब कुछ सुन रहा होता है, देख रहा होता है, समझ रहा होता है। उसे वहाँ सिर्फ एक अंधेरा कमरा दिख रहा है, ठीक है। वो माँ की धड़कन से कनेक्टेड होता है। माँ की धड़कन कैसी है, माँ के इमोशंस कैसे हैं, उसी से वो सिक्योर फील करता है। जब वो दुनिया में आता है, माँ उसे छूती है, दूध पिलाती है, स्किन टू स्किन जो कांटेक्ट होता है वो बच्चे को उस इमोशनल सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है। और जब एक नई माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसके अंदर एक ममता फूटती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये हार्मोन माँ के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे के लिए तो अच्छा है ही, माँ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये माँ की गर्भदानी को, यूट्रस को वापस अपनी शेप में आने में मदद करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। वो इमोशनल बॉन्ड जो माएँ बच्चों को खुद दूध पिलाती हैं, उनसे इमोशनली कनेक्ट करती हैं, उनके बच्चे हमेशा उनसे प्यार से, इज्जत से उस कनेक्शन को फील कर पाते हैं। आगे एक अच्छी लंबी बॉन्डिंग बनती है, एक आदर्श बच्चे को आप परवरिश कर रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि माँ का दूध। डॉक्टर साहब, इसमें एक कई आजकल के बच्चों को आप तो जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे वर्किंग हैं, और आजकल की जो जनरेशन है, जिसको मैं समझता हूँ, आजकल लेडीज जो हैं, यंग चिल्ड्रन, यंग लेडीज जो फर्स्ट टाइम माँ बनी है, तो वो ये सोचती हैं कि माँ का दूध, अगर मैं दूध बच्चे को पिलाऊंगी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा। ये इस बात में कितना सच है? इस बात में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। इट इज़ जस्ट अ मिथ। देखिए, फिगर खराब नहीं होता, उल्टा फिगर, मैंने जैसे अभी मैं बोल रही थी कि जब माँ दूध पिलाती है तो माँ का दूध पिलाने से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जो उसको वापस उसकी शेप में आने में मदद करते हैं। माँ जब दूध पिलाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी रीशेप होना शुरू करती है।
जो डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग है उसको वो कंट्रोल करती है, जो आपका यूट्रस का साइज़ है उसको वापस शेप में लाने में मदद करती है, और आपको एक इमोशनल जो, अच्छा आपने देखा होगा सुना होगा, बहुत सारी औरतें ये कंप्लेन करती हैं, हमारे पास आती हैं कि डिलीवरी के बाद वो डिप्रेशन में जाने लगती हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन उसे बोलते हैं। यदि माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो वो उस डिप्रेशन से बच जाती है, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट कर रहे होते हैं, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव हो रही होती है, आप उससे बच जाते हैं। उल्टा ये एक सरासर मिथ है, जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो आपकी बॉडी वापस शेप में आने लगती है। क्यों आने लगती है? एक बहुत बड़ी आपको राज की बात बता दूं, जो एक माँ दूध पिलाती है वो दिन में 500 से 700 कैलोरीज बर्न करती है सिर्फ दूध पिलाने में। तो बताइए इससे मोटे कैसे हो सकते हैं, इससे फिगर कैसे खराब हो सकता है? इससे फिगर आपका अच्छा होता है, आपकी बॉडी वापस रिगेन करती है उस सब को जो उसने झेला है। क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत बड़ी जर्नी है, माँ बनना बहुत बड़ी जर्नी है, इट्स अ ब्लेसिंग। जब आप इसको प्योरली अडॉप्ट करते हैं, आपकी बॉडी को आप प्यार के साथ डील करते हैं, आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, आप अच्छा न्यूट्रिशन फूड खा रहे थे, न्यूट्रिशियस फूड आप खाते हैं ये सोच के कि आपके बच्चे को भी लगेगा। यस, 100% जो कुछ आप खाएंगे उसका लाभ आपके बच्चे को भी होगा, इसलिए आप खुद एक बैलेंस डाइट में होते हैं। और उसके साथ साथ जब हमारे पास यहाँ पर महिलाएं आती हैं, क्योंकि हम एंटीनेटल प्रीनेटल प्रोग्राम्स चलाते हैं महिलाओं के लिए जो माँ बनने वाली हैं या जो माँ बन चुकी हैं, उनको हम एक्सरसाइज प्रोग्राम कराते हैं साथ में। उसमें हम उनको ये गाइडेंस देते हैं कि आप क्या खाएं, आपको डेली मूवमेंट्स क्या करनी है, क्योंकि जब बच्चे को आप दूध पिला रहे होते हैं आपका पोस्चर कैसा है, खराब पोस्चर के कारण परेशानियाँ होती हैं। परेशानियाँ कभी भी दूध पिलाने से नहीं होती, आप गलत पोस्चर में बैठ के दूध पिला रहे हैं, अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बिस्तर पे लेटे हुए, तब आपको दिक्कतें हो सकती हैं। माँ का दूध पिलाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे आपका फिगर रीगेन होगा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस। डॉक्टर साहब, अब तो खैर बड़ी उम्र हो गई हमारी, हमारा जब बचपन होता था तो दंगल हुआ करते थे, और दंगल में दो पहलवान जब लड़ते थे और एक पहलवान जीत जाता था तो वो ये कहता था कि है कोई माई का लाल जिसने अपनी माँ का दूध पिया, अगर है तो सामने आओ। तो ये तो कहावत में भी हमारे है जी, बिल्कुल है। और जितना आज आपने ज्ञान दिया उससे मुझे तो बहुत लाभ हुआ, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी गर्भवती औरतें हैं वो इसको सुनेंगी और समझेंगी और मानेंगी। और इसी के साथ मैं आज के एपिसोड को समाप्त करने की तरफ चलूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो या किसी समस्या का कोई समाधान हो आपके पास, या आपके अंदर कोई भी हुनर हो, तो हमसे संपर्क करिए। कमेंट बॉक्स में अपने हुनर या अपनी समस्या या उसका समाधान के बारे में लिखिए। हम आपको एक अच्छा मंच भी देने की कोशिश करेंगे और आपकी समस्या को लेकर के एक एपिसोड जरूर बनाएंगे। तो मैं डॉक्टर मोनी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने हमें समय दिया और हमारे श्रोताओं और दर्शकों तक एक पहुँचने का जरिया बनाया। मैं डॉक्टर साहब सिर्फ एक चीज़ जानना चाह रहा था कि इससे पहले कि मैं एपिसोड को समाप्त करूं, आप शायद एक चैनल भी चला रहे हैं यूट्यूब का, तो अगर उसका नाम बता देते तो हमारे दर्शकों को भी पता लग जाता और वो भी उसको देख लेते, उसका लाभ उठा लेते। जरूर, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी सर, लिंक डाल देंगे। मेरा क्लिनिक का नाम है डॉक्टर मोनीज हेल्थ केयर, और इसी नाम से ये चैनल हम चलाते हैं, जिसमें हम फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में बात करते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग का एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हूँ। मैं NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा हील करती हूँ, हिप्नो हीलिंग के द्वारा हील करती हूँ। जो भी इमोशनल ट्रॉमास हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो स्टक पेन्स हैं, जो बहुत सारी परेशानियाँ, रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं लोगों की लाइफ में कि बार बार इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, या इवन फाइनेंस का कि बार बार बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो उन सब चीज़ों का हम हीलिंग के द्वारा सोल्यूशन निकाल के आपको देते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको पिछले जन्म में ले जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा उसका निवारण करते हैं, और जो छोटी मोटी परेशानियाँ हैं उनका हम हिप्नो हीलिंग द्वारा निवारण करते हैं। तो यदि कोई भी समस्या आपको हो, कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हो जिनसे आप परेशान हो, उनको आप बहुत आसानी से निकाल तो सिंपली
हमें ये डॉक्टर मोनीस क्लिनिक हेल्थ केयर जो डॉक्टर है मोनीस वो डालेंगे तो वो हमारा चैनल खुल जाएगा आपका और आपके दर्शन हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के एपिसोड को समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपका आज का ये एपिसोड आपको काफ़ी ज्ञान दे और इसका लाभ सभी औरतों को हो। धन्यवाद।